अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आज आप देखेंगे कि आप कितने कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। ये मैंने एक सीना लिया है मुर्गी का और उसको मैंने टेंडराइज़ कर लिया है हमर के साथ। अगर आपके पास मीट टेंडराइज़र नहीं है तो आप उसको बेलन के साथ भी पतला कर सकते हैं इसके स्लाइस। और मैंने बहुत ज़्यादा इसको पतला करके काट लिया था और आप देख रहे हैं कि मैंने एक चिकन के सीने से कितने ज़्यादा उसके पीस कर लिए हैं। मैंने इस पे पहले थोड़ा-सा सिरका डाला है, 2 खाने के चम्मच मैंने इसके ऊपर सिरका डाला है और अब मैं इसके ऊपर लहसुन लगा रही हूँ। वैसे इसकी मैरिनेशन जो है वो ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ होते। मैं इसमें अब नमक डाल रही हूँ। मैं आपको क्वांटिटी इसलिए नहीं एग्ज़ैक्टली बता रही क्योंकि आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर ही सकते हो। मैंने नमक डाला है। अब मैंने ये चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, लाल मिर्च कुटी हुई। ये भी मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ही डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब इसमें जाएगी काली मिर्च। अब ये भी पाउडर इसमें चला गया। अब मैं इसमें डालूँगी सफ़ेद मिर्च। और बस ये जाएँगे इसके अंदर मसाले। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं और थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मैंने बर्तन भी खुला लिया था ताकि जो इसके पीसेस हैं चिकन के वो अच्छे से उनके अंदर मैरिनेशन चली जाए और बर्तन कम ना पड़े। वैसे तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको 1 रात के लिए या 4 से 5 घंटे तो ज़रूर ही दें। मैंने इसको 1 रात के लिए मैरिनेट करके रखा था। तो अभी मैं चावल साथ बनाऊँगी गार्लिक राइस। तो उनके लिए मैं राइस जो है वो यहाँ पे बॉयल कर रही हूँ। मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, मैंने नमक नहीं इसके अंदर मिक्स किया। आप इसको नमक के बगैर ही बॉयल करेंगे और सिरका मैं इसके अंदर अभी थोड़ा-सा ऐड करूँगी क्योंकि सिरका डालने से आपके चावल बहुत अच्छे और खिले-खिले बनते हैं। आप इसको यहाँ पे 100% कुक कर लें। आपने इसको 1 कनी या 2 कनी बिल्कुल भी नहीं रखना, आपने इसको टोटल कुक कर लेना है। ये देखिए चावल जो हैं वो अच्छे से कुक हो चुकी हैं। साथ ही मैंने दूसरी तरफ फ्राइंग पैन रख दिया गर्म होने के लिए। इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला है और इसके अंदर मैं आप जो हम चिकन स्टेक बनाएँगे वो मैं इसके अंदर चिकन के पीसेस ऐसे रख दूँगी क्योंकि इन्हें थोड़ा-सा टाइम लगेगा फ्राई होने में। तो ये रख के तो मैं दूसरी तरफ जो चावल मैंने बॉयल करके रखे हैं उनको मैं उनका पानी जो है वो मैं निकाल के तो उनको साइड पे कर दूँगी। जी, चावल जो है इनको मैंने इनका पानी निकाल दिया, चावलों का काम ख़त्म हो चुका है। अब इसका जो बाकी जो काम है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो इसमें ज़्यादा टाइम है वो ये चिकन के जो पीसेस हैं, ये स्टेक में टाइम लगेगा। आप चाहे तो आप जो चिकन ग्रिल पैन होता है, आप उसके अंदर भी चिकन बना सकते हैं, आप तवे के ऊपर भी बना सकते हैं, जैसा आप चाहें। इसकी कोई ख़ास ये नहीं कि आपके पास बिल्कुल यही बर्तन होना चाहिए और आपने उसी के अंदर ही बनाने हैं। साथ ही मैंने अब गार्लिक जो राइस है उनको बनाने के लिए मैंने रखा है, कढ़ाई मैंने रखी है उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा बटर डाला है तकरीबन 2 खाने के चम्मच और अब मैंने इसके अंदर 3 से 4 जवे लहसुन के जो मैंने बारीक चॉप करके रखे हुए थे, अब मैंने इसके अंदर ये मिक्स कर दिया है। तो इसको मैं थोड़ा-सा ब्राउन करूँगी ताकि जो लहसुन है इसके अंदर अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए कि अब इसका कलर जो है वो भी चेंज होना स्टार्ट हो गया और आप यकीन करें इतनी मज़े की खुशबू आ रही है पूरे किचन में, बहुत ही अच्छी महक आ रही है इसके अंदर से।
तो अब यहीं पे मैं इसके अंदर नमक डाल दूँगी। तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाला है, चम्मच छोटा ही था। तो आप देख लें कि जितने आपने चावल लिए हैं तो आप उस हिसाब से डालें। अब मैंने इसमें काली मिर्च डाली है, वो भी मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाली है क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा काली मिर्च नहीं पसंद, तो मैंने नहीं डाली ज़्यादा। तो अब यहाँ पे आप इसके अंदर चावल डाल देंगे क्योंकि जो लहसुन है वो बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुका है। बहुत जल्दी बन जाते हैं ये चावल, इन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनने में। बस जो आपने बॉयल करके इसको आप साइड पे कर लें तो आप यही समझिए कि काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है चावलों में। आप चाहें तो आप स्प्रिंग अनियन भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अभी हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो बटर हमने डाला था और लहसुन है वो, ताकि सारा चीज़ें एक जान हो जाए। चावल जो है वो मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया और मैंने 2-3 मिनट इसको फ्राई भी कर लिया था। तो अब चावल जो है वो काम उनका ख़त्म हो चुका है और जो स्टिक है हमारे वो भी तकरीबन तैयार हो चुके हैं। गार्लिक राइस भी हमारे रेडी हो गए और चिकन स्टिक भी हमारा रेडी हो गया। तो अब जो पैन है, अब मैं इसकी सॉस बनाऊंगी और इस पैन में सारा जो चिकन का मसाला या जो इसके जायके सारे इसके अंदर आ चुके हैं, तो मैं इसी पैन के अंदर ही डालूंगी। मैंने थोड़ा सा बटर डाला है, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर बटर डाला है और इस बटर के अंदर भी मैं दोबारा से 3 जवे लहसुन के डाल दूंगी जो कि मैंने काट के रखे हुए थे इसकी सॉस बनाने के लिए। तो इसको भी हम बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जो लहसुन की खुशबू आने लग जाए। अब मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून मैदा डाल दूंगी। जो हम इसकी सॉस तैयार कर रहे हैं ये उसके लिए मैंने डाला है। और अब इस मैदे को हम इसके अंदर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी आपको ऐसे ही लगेगा कि जो बटर है वो कम है और ऐसे ड्राई सा हो गया, लेकिन आप यकीन करें जैसे ही इसको हीट जाएगी, जैसे जैसे ये फ्राई होगा तो खुद ही ये ऑयल छोड़ देगा। देखिए अब कैसे हो गया है। तो मैं इसके अंदर आप चाहें तो चिकन स्टॉक इसके अंदर डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो। मेरे पास चिकन स्टॉक नहीं था, मैंने 2 कप पानी लिया है और उस पानी के अंदर मैंने चिकन क्यूब डाला है तोड़ के। तो आप चाहें तो 2 कप पानी के अंदर चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास चिकन स्टॉक है तो आप 2 कप वो ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम बहुत अच्छे से पका लेंगे। साथ साथ आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाएं। तो चिकन क्यूब जो है वो इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर 1 कप जो हम रेगुलर दूध यूज़ करते हैं उस दूध का मैं 1 कप इसके अंदर डाल दूँगी। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते तो आप इसके अंदर योगर्ट भी डाल सकते हैं, मतलब कि बटर मिल्क आप डाल सकते हैं। आप थोड़ी सी योगर्ट लेके उसको पतला करके तो आप दूध की जगह वो डाल दें। इसकी बहुत मज़े की बहुत अच्छी सी थिक सी ग्रेवी बन जाएगी और आप यकीन करें इतनी मज़े की ये सॉस बनी थी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की। अगर ये रेसिपी अच्छी ना बनती, ये खाना इतना अच्छा ना बनता तो मैं कभी भी आप लोगों के साथ ये रेसिपी नहीं शेयर करती। और अब यहाँ पे मैं इसके अंदर नमक डाल दूँगी। आपने देख के डालना है क्योंकि आपको पता है कि चिकन क्यूब के अंदर भी नमक होता है, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। और अब मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर भी डाल दूँगी थोड़ी सी। और हम अपनी सॉस को बहुत अच्छे से पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और ये बस थिक सी तैयार हो जाए। बहुत जल्दी बन जाती है ये सॉस भी।
जब हम सुनते हैं इस तरह का खाना कि चिकन स्टीक विद सॉस और विद गार्लिक राइस, तो हमें सुनने में बहुत यही लगता है कि पता नहीं कितनी मुश्किल से बनता होगा। अब देखिए आपको पता कैसे चले कि ये तैयार हो चुकी है। साथ जब आप इस तरह इसमें चम्मच डालते हैं तो ये इस तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए। और आप अपना नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल चेक कर सकते हैं। सॉस जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो अब मैं उसको इस बॉल के अंदर निकाल लूँगी। अब मैंने फिर फ्राइंग पैन रखा है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालूँगी और मैं इसके अंदर जो शिमला मिर्च मैंने काट के रखी हुई थी वो मैं थोड़ी सी इसके अंदर सौते कर लूँगी। मुझे साथ में वेज अच्छी लगती हैं। मैंने ब्रोकली भी ली थी, वो मैंने अलहदा से बॉईल करके रख ली थी। और मैं अब शिमला मिर्च ले रही हूँ। आप चाहें तो इसके साथ आप मटर भी ले सकते हैं, आप गाजर भी ले सकते हैं। मतलब कि जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है आप इसके साथ ज़रूर बना सकते हैं। इसको हमने ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने शिमला मिर्चें फ्रीज़ की हुई थी, तो आपको पता है कि जब भी हम कोई सब्ज़ी फ्रीज़ करते हैं तो उसमें उसको थोड़ा-सा वो डीप फ्रोज़ होने के बाद तो वो थोड़ा-सा पानी छोड़ती है, तो थोड़ा-सा मुझे टाइम लगा था, लेकिन ख़ैर मैंने ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं किया। अब जो हमारा गार्लिक राइस, चिकन स्टिक और वेज और सॉस सब कुछ खाना बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब टाइम है ये यम्मी यम्मी सा खाना खाने का। देखिए आप देखने में कितना मज़े का और कितना अच्छा लग रहा है, और यकीन करें आप ये इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का था। और ये चावल इतने लाइट बने हैं। यहाँ पे मैं अब अपनी वीडियो भी ख़त्म करूँगी। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपसे अब बात होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये सॉस है।